बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं अपने बाप की रिहाई के लिए, जो पीटीआई तहरीक चलाने वाली है उसमें हिस्सा लेने के लिए। इस बात का ऐलान किया था मंगल वाले दिन हलीमा खानम ने, उनकी बड़ी फूफो ने। उसके बाद जनाब हमारे मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे शोर मच गया, वज़रा के बयानात भी आना शुरू हो गए। अब जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने, इमरान खान के साहब का अहलिया जो है, उन्होंने भी एक ट्वीट जो है वो कड़का दिया इस हवाले से। अच्छा, ये बज़ाहिर ये लग रहा है जनाब वो आना चाहते हैं तहरीक में हिस्सा लेने के लिए और हुकूमत उनको रोकना चाहती है, लेकिन मैंने जो अपने सोर्सेज घोड़े दड़ाए हैं उसके बाद तो जनाब ये कहानी कुछ और बन गई। इसके पीछे कहानी कोई और है। अच्छा, वो रिहाई चाहते हैं अपने बाप की, लेकिन तहरीक चला के अपने वालिद को रिहा नहीं करवाना चाहते, क्योंकि उन्हें उनके फूफो ने ये बता दिया है कि जनाब ना कोई तहरीक चलने का इम्कान है और ना ही इमरान खान की रिहाई का इम्कान है। ये बात कब हुई, कैसे हुई और अब वो क्या करने वाले उनके बेटे जो है, ये कहना मैं तहरीक के जरिए या अदालतों के जरिए रिहाई का वो मामला नहीं है। ये मामला कुछ और है रिहाई का। ये पूरी कहानी जो है हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक और मौजू भी है, वो भी कई दिनों से इस तरह जैसे ये दो बच्चों का, दो लड़कों जो है, नौजवानों का वापस पाकिस्तान आने वाला मामला है, वापस के पाकिस्तान आने का जो मामला है, तो इसी तरह का जो मामला है ये आसफ अली जरदारी साहब वाला मामला है। अब तरदीदें आना शुरू हो गई हुई हैं। हमारे जो वज़ीरे दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और वही बात जनाब, वही चल रही थी खबरें कि जनाब आसफ अली जरदारी से इस्तीफ़ा लिया जा रहा है, कोई प्लानिंग हो रही है पीछे वगैरह वगैरह, और मलिक रियाज जो है वो 15 जुलाई को वतन वापस आ रहा है। तो ये खबर निकली कहाँ से? ये खबर निकलने की बात जो है, ये भी बड़ी अजीबोगरीब बात है। ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा, पहले तो ये ना जो उन्होंने ट्वीट किया है मोहसिन नकवी साहब ने, उन्होंने कहा जनाब आसफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ को निशाना बनाने वाली बदनीति पर मबनी जो मुहिम चल रही है उसके पीछे कौन है हमें सब पता है, वगैरह वगैरह। और वो कहते हैं जनाब आर्मी चीफ ना सदारत संभालना चाहते हैं, ना कोई इस्तीफे की बात है, कोई ऐसा चक्कर ही कोई नहीं है। और वो कहते हैं सदर मुमलकत और मुसल्लह अफवाज की क़यादत के दरमियान जनाब वो कहते हैं मजबूत और एहतराम पर मबनी तलकात हैं। उनके ट्वीट में एक बड़ा मानी खेज जो है वो फिक्रा है, वो उन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। तो बाज़ाहिर तो ये लग रहा है, जो पूरा ट्वीट अगर पढ़े उन कॉमास पे नजर ना डालें तो ऐसा लगता है ये सारी बातें जो हैं ये मोहसिन नकवी साहब खुद कर रहे हैं, लेकिन वो इन्वर्टेड कॉमास जो अगर देखें तो फिर ये लग रहा है, मुझे जो लग रहा है, मुझे समझ आ रही है कि ये सदर मुमलकत ने बात की है कि जनाब उन्होंने वाज़े तौर पर ये कहा है कि मैं जानता हूं कि झूठ कौन फैला रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और इस प्रोपेगेंडे से किसको फायदा पहुंच रहा है, ये है। और आगे जाकर वो कहते हैं जनाब आर्मी चीफ जो हैं वो तो उनकी तो तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान को मुस्तहकम करने और मजबूती के लिए है, और वो कहते हैं जनाब मुल्क दुश्मनों के साथ जो मिलके ये कर रहे हैं, गैर मुल्की एजेंसियों के साथ मिलके जो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें शामिल हैं, उनके लिए हमारा पैगाम है कि जनाब जो मर्जी कर लें, तो हम पाकिस्तान को मजबूत तर बनाने के लिए जो भी ज़रूरी होगा वो करेंगे इंशाल्लाह। ये तो है जनाब मोहसिन नकवी साहब का बयान। अब ये खबर कैसे बाहर आई? खबर ऐसे बाहर आई कि कल मैंने विलाग नहीं किया था, तो उससे पहले, विलाग करने से पहले, मैंने उनके एक वकील हैं रियाज साहब के, मलिक रियाज साहब के, तो उनसे मैंने रब्ता किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि जनाब अच्छा मलिक रियाज वाली खबर चाहिए है, मुझे उन्होंने ये आगे से बात की। अच्छा, बैरिस्टर साहब हैं, लेकिन बैरिस्टर अली जफर या वो बहरहाल वो भी अपनी सतह के बड़े वकील हैं और उनके मुकदमात में उनकी पैरवी के लिए वो जो उनके पास वकालतनामा है, बहरहाल जो भी उनके वकील हैं वो दुबई शुबई भी जाते रहते हैं उनके पास। तो मैंने कहा यार बता दे फिर क्या मसला है। तो उन्होंने कहा जनाब जब ये खबरें खबरें आई हैं उसके बाद मेरी बात हुई है मलिक रियाज के साथ दुबई में, द्रोगबर गर्दन रावी। उन्होंने जो मुझे बात बयान की है, उन्होंने ये कहा है कि जनाब वहाँ मलिक रियाज से कुछ लोगों ने ये कहा कि आप अपने मामला ठीक क्यों नहीं कर लेते, और आसफ अली जरदारी साहब आपके दोस्त हैं तो उनको बीच में इन्वॉल्व कर लें, मामला ठीक हो जाएंगे। जो पैसे आपने देने हैं वो देने के लिए तैयार भी हैं, वो पैसे दें और अपने जो मामला हैं वो सीधे करें। जैसे आप जो कहते हैं जनाब फाइल को पे ये लगा के मैं निकल जाता हूँ, तो करें कुछ इसका अगर हो सकता है। तो उन्होंने जनाब मेरा तो उनके साथ कोई फड्डा फुड्डा चल रहा है 3000 कनाल राजी का, कुछ 3000 कनाल राजी वाला मामला चल रहा है, तो वो जनाब मैं दस्तबरदार होने के लिए भी तैयार हूँ। एक बात जिससे ये
आया कि जनाब वो ऑफर कर रहे हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा जनाब सदर मुमलिकत के हवाले से जब बात की गई कि आप उनसे मदद ले लें, तो उन्होंने कहा जनाब आसिफ अली जरदारी साहब तो जनाब खुद बड़े दबाव में हैं। ये उन्होंने बात की। हो सकता है जरदारी साहब के जरिए, उस जरदारी साहब के साथ उन्होंने राब्ते शाब्ते की कोशिश की हो जराए के जरिए, या जैसे भी हो, तो आगे तो ये कहा गया हो, तो उन्होंने कहा वो तो खुद बड़े प्रेशर में हैं, और उनसे ये कहा जा रहा है आसिफ अली जरदारी साहब से कि जनाब आप मलिक रियाज को आमादा करें कि वो जो अलकादर ट्रस्ट केस है 190 मिलियन पाउंड वाला, उसमें वादा माफ गवाह बने, गवाही दे इमरान खान के खिलाफ। तो वो मैंने वकील साहब से पूछा कि जनाब वो तो केस जो है ट्रायल मुकम्मल हो चुका हुआ है, सजा हो गई है इमरान खान को, तो वो गवाही वाला मरहला तो गुजर गया हुआ है। मैंने मुझे कहा कि जनाब अपील उनकी पेंडिंग है, और जो अपील होती है वो ट्रायल की कंटिन्यूटी होती है, अपील में भी ये बयान दे सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मलिक रियाज साहब जो हैं, इनका अपना जो ट्रायल है वो पेंडिंग है, वो इमरान खान से अलग कर दिया गया था, उसमें आके ये गवाही दे सकते हैं, बयान दे सकते हैं, अकबाली बयान दे सकते हैं, जनाब ऐसे ऐसे मेरा उनके साथ हुआ था मामला, इमरान खान के साथ और बुशरा बेगम के साथ जो भी मामला है वो वहां रख सकते हैं। वो कहते हैं जनाब कि मुझे ये कहा उन्होंने कि जनाब जो प्रेशर है जरदारी साहब पे कि जनाब मलिक रियाज को आप आमादा करें, तो मैं कभी सोचता हूँ कि जनाब जरदारी साहब का जो प्रेशर है ये रिलीज होना चाहिए। और फिर वहाँ वो वकील साहब ये बता रहे हैं कि मुझे ये तासर मिला मलिक रियाज की बातों से, मलिक रियाज अपनी अहमियत बना रहे हैं कि अगर जरदारी साहब ने मेरे लिए स्टैंड लिया तो ये भी हो सकता है कि जनाब उनकी सदारत जो है वो खतरे में पड़ जाए। इस तरह की बातें ये, यानी जो मुझे समझ आई है और वकील साहब को जो समझ आई है, वो ये कहते हैं कि जब इस खबर का जो सोर्स है वो मलिक रियाज साहब, या जो मलिक रियाज साहब के जराए से हो सकता है ये खबर जो है वे ये बाहर आई हो। और वो बड़े बाखबर वकील हैं, उनके इधर भी राब्ते हैं उधर भी राब्ते हैं, और उनका ख्याल है कि हसास अदारों की तरफ से जहाँ खत वसूल हुए हैं, वसूल नहीं हुए हैं, उनकी तरफ से ये खबर नहीं निकली। ये तो हो गया ना मलिक रियाज साहब वाला मामला। अब जनाब जो इमरान खान के बेटे हैं सलमान और कासम, ये जनाब अलीमा खानम ने मंगल वाले दिन ये ऐलान किया था कि जनाब वो पाकिस्तान आ रहे हैं अपने वालिद की रिहाई के लिए, जो पीटीआई तहरीक चला रही है उसमें हिस्सा लेने के लिए। और वो 5 अगस्त को जब इमरान खान को 2 साल हो जाएंगे तो उस वक्त ये पीक पे होगी, इमरान खान ने भी ये कहा है तहरीक पीक पे होगी। तो वीलाग मैंने किया था, मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान आए। तो अब वो जो स्टोरी है उसके बाद जनाब राना सनाउल्लाह का भी बयान आ गया और वज़रा के बयान भी आ गए। अच्छा, अब जमाइमा गोल्ड स्मिथ जो हैं इमरान खान के साहबा कह लिया, कासम और सलमान की मामा, उन्होंने एक ट्वीट किया। उसमें ये कहती है कि जनाब मेरे जो बच्चे हैं उनको इजाज़त नहीं दी जा रही अपने बाप के साथ टेलीफोन पे बात करने की, तो वो जनाब मेरे जो साबिक शौहर हैं उनको वो कहते हैं अब कैद तन्हाई में रखा गया है, 2 साल हो गए हैं तकरीबन। और वो कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान जो है ना, अब उसने ये कहा है कि मेरे बच्चे जो हैं अगर इमरान खान से मिलने के लिए पाकिस्तान आते हैं, मिलने के लिए वो कहती हैं, तो फिर उनको जनाब अरेस्ट कर लिया जाएगा और जेल में फेंक दिया जाएगा। वो कहते हैं कि जनाब ये जमहूरियत में तो ऐसा नहीं होता। इस तरह की बातें चाहते हैं उन्होंने की हैं अपने ट्वीट में। उनके ट्वीट से लगता है जनाब बच्चे जो है मिलने आना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे वजीर हैं, सॉरी मशीर जो हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने ये कब कहा है कि उनको पकड़ के जेल में डाल देंगे? उन्होंने ये कहा कि जब अगर वो पाकिस्तान में आके इंतशार फैलाते को गैर कानूनी काम करते हैं फिर वो गिरफ्तार होंगे। जैसे मैंने अपने वीलाग में कहा था कि अगर वो आते हैं पाकिस्तान में भी वही कानून लागू होगा जो दीगर पाकिस्तानियों पे होता है। उनके पास अगर ब्रिटिश पासपोर्ट है तो फिर उनको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। ब्रिटिश कौंसल खाना बीच में या ब्रिटिश सफारत खाना बीच में आता है, हाई कमीशन जो है, फिर जनाब के हमारे जो शहरी हैं इनके साथ आप क्या कर रहे हैं, तो कहें ठीक है जनाब ले जाओ, इन्होंने सारे मौके इंतशार फैला रहे हैं, इंतशार फैलाने वाले निकाले। ये वजीर जो हमारे हैं या जो मशीर है ये तो कह ही नहीं रहे कि जनाब उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा बगैर किसी वजह के। जमाइमा गोल्ड स्मिथ जो है ये तासर देने की कोशिश कर रही है कि शायद उन्हें वो जनाब इंतकाम का निशाना बनाया जाएगा, ये कह रही है। और दूसरी बात यह है कि उनको हमारी हुकूमत नहीं रोक सकती पाकिस्तान आने से किसी सूरत भी। वो मैंने चेक करवाया है, नादरा में उनका इंदराज है, शनाख्ती कार्ड उनको जारी हो चुके हुए हैं पाकिस्तान के।
और फिर उनके पास जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो भी हो सकते हैं उनके पास, लेकिन हमारा शनाख्ती कार्ड जो इनको जारी हो चुके हुए हैं, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड उनके पास है, वो पाकिस्तान के शहरी हैं। उनके पास दो नेशनलिटी है, उनके पास बरतानिया की नेशनलिटी भी है, पाकिस्तान की भी नेशनलिटी है, लेकिन वो जो सफ़र वगैरह करते हैं, वो जो उनके पास पासपोर्ट है, हमारी वजारत दाखिला के ज़राए ये कहते हैं कि उन्हें अभी तक पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो जारी नहीं हुआ है, तो वो ब्रिटिश पासपोर्ट में ज़ाहिर है वो सफ़र करते हैं। अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं और उनके पास वो नाइकोप क्या कहते हैं उसको, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी वगैरह जो भी है, तो वो उनके पास अगर वो उसके ज़रिए आ जाते हैं ब्रिटिश पासपोर्ट पे भी, तो उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं है और वो पाकिस्तान के शहरी हैं। पक्की बात है, ये रिकॉर्ड की बात मैं कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि अलीमा खानम जो है ना वो बड़ी तेज तरह, इमरान खान का जनाब उन्होंने पहले भी अर्ज करता रहता हूँ कि वो वुमेन वर्जन है, C2 में उनको कहता हूँ, बल्कि किसी साहब ने मुझे कहा जिसके बाद उन्होंने C2 कहना शुरू हो गया हूँ कि वो कनिंग भी है, कैलस भी है, और सच्ची मुच्ची जितने फुफ्फो होती है ना उस तरह फुफ्फो भी है। उन्होंने गेमें कैसे डाली हुई है देखें, वो PTI के ऊपर जो कब्जा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, ये कहने वाले PTI वाले कहते हैं। बुशरा बेगम ने जनाब क़यादत संभालने की कोशिश की, अब बुशरा बेगम अंदर पड़ी हुई है। ये अलीमा खानम जो है ये बाहर फिर रही हैं, इनका बच्चा भी बाहर फिर रहा है, इनका बेटा जो है, और इनकी बहन का बेटा और हफीजुल्लाह नियाजी साहब का जो बेटा है हसन नियाजी, वो जेल में पड़ा हुआ है, उसको सजा होगी हुई है। यानी कि अब हुआ क्या, स्टोरी क्या है असल में स्टोरी है ऐसे, वो एक वकील साहब है, इसी तरह एक और वकील साहब है PTI के वकील हैं, बड़े जनाब काम के आदमी हैं। वो ये कहते हैं कि अलीमा खानम ने वकला से ये पूछा कि ना कितने फीसद चांसेस हैं भाई साहब के बाहर आने के, वो ये साहब बता रहे हैं। अच्छा, वो ये कहते हैं कि उन्हें बताया गया कि जनाब केस तो कमज़ोर है जैसे वकील कहते होते हैं, लेकिन जो रियासत है वो जनाब डटी हुई है, तो उन्होंने बाहर नहीं आने देना। इस तरह की बातें शाते जैसे वकील करते हैं, ये बात हुई, यानी कि केस से हार गए हैं तो रियासत पा दो, तैयारी आप नहीं करके जानी। और वैसे भी जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है वो तो बड़ा जनाब जो कह ले आपके मजबूत शवाहद का केस है, और जज साहब ने लिखा भी, जेडे साहब जज ने फैसला सुनाया और जजमेंट पढ़ो तो बड़ी जनाब ठोस वजूहात दे नाल लिखी गई जजमेंट आ। अपील में छुट्टन के चांसेस बड़े घट ने उन्होंने खान साहब ने, बल्कि ना होने के बराबर ने। बहरहाल उसके बाद वो वकील साहब ये कहते हैं अपनी इतला के मुताबिक, कहते हैं कि जनाब सैटरडे या संडे यानी पिछला जो हफ्ता था उसकी रात को या इतवार वाले दिन, वो कहती हैं कि अलीमा खानम की बात होती है जनाब अपने भतीजे से लंदन में सलमान से। वो ये कह रहे हैं, कासिम भी शायद साथ हो, लेकिन वो सलमान के साथ उनकी बात होती है, तो वो उनको बताती हैं सारी सूरत हाल जनाब की जो रियासत है ना पाकिस्तान की रियासत, इन्होंने थोड़े अब्बे ने छड़ना कोई नहीं है। तो फिर वो जो लड़का है वो ये कहता है आगे से कि जनाब ये कि अब्बा जी के साथ जब आखिरी बात हुई थी ना मेरी, तो हमने पूछा था उनसे कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या हम आपके लिए कुछ करें, ये वो कह रहे हैं इनका भतीजा। तो फिर कहते कि अब्बा जी ने कहा कि इधर ही रह के, बरतानिया में ही रह के अगर आप कुछ कर सकते हो तो करो, ये बात की। यानी उससे तासर ये मिलता है कि अब्बा जी ने कहा कि पाकिस्तान आने की लोड़ नहीं, उत्थे कोई लॉबिंग शाबिंग करो, जो भी हो सकता है वो करो। ये अब बता रहे हैं मुझे इनके एक सीनियर जो वकील हैं, वो ये बात बता रहे हैं। और जमाइमा गोल्डस्मिथ का जो ट्वीट है वो भी इस तरफ इशारा है कि वो जनाब पूरी दुनिया को ये बताना चाह रही है कि जनाब इमरान खान के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, बच्चे मेरे जाएंगे मिलने के लिए तो उनको भी पकड़ लिया जाएगा वगैरह वगैरह, ये है स्टोरी। अच्छा, अब उसके आगे जो उसने मुझे बात की, उसने अगली बात मैं आपको और बता देता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं जनाब इससे आगे बात करते हुए मेरे जो वो पर जलते हैं, तो आप जो है ये डॉट्स जो है ना ये खुद मिला लें। वो ये कह रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो जा रहे हैं अमेरिका। ये अलीमा ने भी ये बात की थी कि जनाब वो जाएंगे वहाँ, और जो मौजूदा रजीम है पाकिस्तान इसको एक्सपोज करेंगे वहाँ पे। मुख्तलिफ ज़ाहिर है वो टीवी चैनल्स में बैठेंगे, कुछ लॉबिंग करेंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे, जो भी है
उसने जो कहा ना, अब डांट मिलाने वाली बात यहां से शुरू होती है। वो ये कह रहे हैं कि वो दोनों जो हैं, सलमान और कासिम जो हैं, वो अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि उनके मामू हैं बेन गोल्डस्मिथ, ज़िक्की और जमामे के जो भाई हैं, वो उनके साथ जा रहे हैं। यानी जो लॉबिंग करेंगे वहां जाके इमरान खान की रिहाई के लिए, ये उनके मामू जो हैं गोल्डस्मिथ के साहबजादे बेन जो हैं, ये उनके साथ जाएंगे। अब वो कहते हैं इससे अगले जो हैं, ये डार्ट्स आपने खुद मिलाने हैं। वो कहते हैं कि जो ये गोल्डस्मिथ का बेटा है ना बेन, इसकी शादी हुई है रोथस्चाइल्ड फैमिली में। उस लड़की का नाम है केट। और इमरान खान साहब जब अमेरिका जाते थे तो ये उनके घर ठहरते भी थे, इमरान खान साहब। और ये जनाब अब आगे डांट जो आपने बुलाना है। अब ये जो फैमिली है ना रोथस्चाइल्ड, ये बड़ी अमीर तरीन जो फैमिलीज हैं यहूदियों की, बड़ी बाअसर उनमें से एक है। और फिर इनके तल्लकात हैं एक और बड़ी ही इंतहाई बाअसर यहूदी फैमिली है, उनके साथ रॉकफेलर्स जो हैं, उनके साथ इनके तल्लकात हैं। और ये कहते ये हैं, कहा यह जाता है कि जनाब 60 साल से ताल्लुक है इन दोनों फैमिलियों में, यानी एक में एक ने दोनों। और ये दोनों ही जो हैं, ये फैमिलीज हैं, ये यहूदियों के लिए काम करते हैं। और ये जो मैंने अभी बात की है, जो इनके ससुराली हैं बेन गोल्डस्मिथ के, वो जनाब एक रोथस्चाइल्ड फाउंडेशन के नाम से वो एक एनजीओ भी चला रहे हैं 1857 से। सर, इतनी पुरानी, इतनी बड़ी फैमिली है कि 1857 से वो जो गरीब यहूदी होते हैं ना, उनके लिए, उनकी मदद के लिए जनाब इन्होंने फ्रैंकफर्ट में बनाई थी, और फिर अमेरिका में भी, पूरी दुनिया में उसकी शाखें हैं। तो ये जनाब वो वाली फैमिली है। और डांट अगर आगे जाके मिलाएं हम, तो फिर आपको याद होगा कि इसराइल ने पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं ह्यूमन राइट्स के, एक ही मरतबा बात की है यूएन में, और वो उन्होंने किया इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से। और फिर इसराइली अखबार जो है वहां मजमून छपे हैं जिसमें इमरान खान की तारीफ की गई है, और हुकूमत पे ये जोर दिया गया कि इमरान खान की रिहाई के लिए इकदाम किए जाए। अब ये जो फैमिलीज हैं दोनों, अब ये जो फैमिली है ना रॉकफेलर, इनके एक नेल्सन रॉकफेलर थे, वो रहे हैं जनाब, यानी इतने, वो न्यूयॉर्क के गवर्नर भी रहे, और इस फैमिली के सेनेटर्स भी रहे, कांग्रेसमैन भी रहे। और वो जो साहब हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी से इनका ताल्लुक है। तो वो जनाब 1974 से 1977 तक नायब सदर भी रहे हैं अमेरिका के, रॉकफेलर के। और उस वक्त थे फोर्ड जो थे वो सदर थे। तो ये इतनी बाअसर फैमिली है। लेकिन एक चीज है कि 2017 में ट्रंप के साथ ये जो रॉकफेलर्स हैं, इनका कोई फड्डा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कोई मामला था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रॉकफेलर्स और रोथस्चाइल्ड्स जो हैं वो असरअंदाज नहीं हो सकते डोनाल्ड ट्रंप पे। इनकी बड़ी गहरी जड़ें हैं। और फिर वहां की जो यहूदी लॉबी है उसको ये लीड करते हैं यार, ये जो फैमिलीज हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो गोल्डस्मिथ के, जो बेन गोल्डस्मिथ के ससुराली हैं, और जो रॉकफेलर्स हैं, वो दोनों। तो वो उनका जो असरात हैं उनके यहूदियों के वहां की सियासत पे, वो तो किसी से ढके छुपे नहीं है। ट्रंप साहब जैसा बंदा जो है वो मजबूर हुआ पड़ा है नेतन्याहू के हाथों, इसराइल के हाथों। उसके पीछे वजह क्या है? वजह यही जो वहां लॉबी है। तो अब इन तमाम डार्ट्स को अगर आप मिलाएं, तो वो जनाब लॉबिंग करने जा रहे हैं। वहां की जो लॉबियां हैं, बासर लोग हैं, उनको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि जनाब किसी तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत पे असरअंदाज हुआ जाए और अब्बा जी को निकाल लिया जाए जेल से। क्योंकि उनको ये फूफो जी ने बताया है कि जनाब जो अदालतों से उनकी रिहाई है उसके मकानात जो बहुत कम है, तहरीक के जरिए बाहर लाना उनको बड़ा ही मुश्किल है। तहरीक के लिए लोग निकलते नहीं हैं। पीटीआई के अंदर जनाब फड्डे पड़े हुए हैं तहरीक चलाने के हवाले से, क़यादत के रोले हैं, ये सारी चीजें। तो वो अब पता ये चला है कि जनाब वो जो है डील चाहते हैं कि वहां से कुछ ऐसी बात हो जाए कि खान साहब के साथ कोई डील के जरिए इनको रिहा करवा लिया जाए। और डील के लिए अगर ये रिहा होते हैं डील करके,
जलावतनी कबूल कर लेते हैं, इकबाल जुर्म कर लेते हैं, 9 मई वाला मामला है, कुछ भी हो सकता है, उस पे माफी मांग लेते हैं, फिर इनकी रिहाई जो है किसी न किसी अंदाज में अमल में आ जाती है, तो फिर ये जलावतनी कबूल करना पड़ेगी। और मेरी इत्तला के मुताबिक और वकील साहब का भी जो मेरा सोर्स है उसका भी ये ख्याल, जो कह रहे हैं डांट बुला के देख ले, वो कह रहे हैं जनाब वो तब आएंगे जब वहां से कोई अच्छी खबर जो है वो अमेरिका में जो लॉबिंग शाबिंग करेंगे उसके नतीजे में कोई अच्छी खबर जो है उनके हाथ लगेगी, और फिर आके अब्बा जी से मिलेंगे और अब्बा जी को तमाम सूरत हाल जो है ना, डील वाली जो सूरत हाल है उससे आगाह करेंगे और अब्बा जी को मजबूर करेंगे कि अब्बा जी चलो आप चलिए, चलो बरा कितने बैठे हो। और अब्बा जी जो है उनका ये ख्याल है कि अब्बा जी जो है ये यूके में ही जाना पसंद करेंगे, बरतानिया में जाना पसंद करेंगे। अब गारंटी कौन देता है, कौन जिम्मेदार बनता है इमरान खान का कि जो वादा करके जाते हैं बाहर अगर निकल जाते हैं। तो बहरहाल उनका जो मतवा नजर है उनके बच्चों का कि तहरीक में हमने हिस्सा नहीं लेना, पाकिस्तान में अगर गए भी तो अगर आएंगे तो किसी डील के नतीजे में, डील के जो समरात हैं उनसे आगाह करने के लिए अब्बा जी कि अब्बा जी ये एक सूरत है, अगर बाहर आना चाहते हैं तो बात जो है वो आगे बढ़ाई जा सकती है। ये सारी कहानी जो है ये सामने आई है, जो मेरे जराए हैं उन्होंने मुझे ये स्टोरी जो है, आधी स्टोरी सुनाई है, बाकी उन्होंने कहा अब आप डाट जो है खुद मिला लें, पूरी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। जो मेरी समझ के मुताबिक डाट मिलाने से तस्वीर बनती है वो मैंने आपके सामने रख दी है। अच्छा, एक और बात हुई ऐसे, जो बुशरा बेगम है, जब ये 3 साल 7 महीने कुछ रहे हैं वजीर आजम, तो ये बरतानिया नहीं गए थे, अपने बच्चों से नहीं मिले थे, ना वो पाकिस्तान आए थे ना ये वहां उनसे मिलने के लिए गए थे। और ऐसी अफवाहें भी ये गर्दिश करती रही हैं उन दिनों की जनाब, वो कहती हैं जनाब अगर बच्चों से मिले तो कोई नहुसत हो जाएगी, और फिर जब वो गोलियां लगी तो बच्चे आए थे, तो उसके बाद वो गिरफ्तारी होगी, तो उसके बाद कमजोर होनी शुरू हो गई ना इनकी सियासत। तो हो सकता है बुशरा बेगम ने ये भी कहा हो सकता है, ये कोई मैंने सुना नहीं, ना मेरे जराए ने ये बात मुझे बताई है कि हो सकता है बुशरा बेगम ने कहा, देखा तो उन्होंने मना किया सी ना कि बच्चे ने ना मिलना, कि तुसी वो पाकिस्तान आ गए और तुसी उन्होंने मिल लिया, देखो थोड़ी सियासत का की बेड़ा गर्क हो गया, मैं तुम क्या सी ना कि समान बुजदार ना हटाना, तुसी उन्होंने हटाया, देखो क्या हाल है, थोड़ी सियासत ही खत्म होगी, ये सारी गल्लां। लेकिन बहरहाल वो बेटे हैं उनके, वो चाहते होंगे कि हमारे बाप जो है वो बाहर आए, उसके लिए वो अगर उनकी समझ में ये बात आ रही है कि जब कोई डील शील करके अगर अब्बा जी को हम बाहर ले जाएं तो शायद ये बेहतर रास्ता हो। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।